हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो उसमें 4:51 हुए हैं और ये मेरा बच्चा सो रहा है अभी। और मैं सुबह उठ के फिर पढ़ाई की थी और उसके बाद मैं अपने बच्चे के पास ही बैठ गई थी। फिर पढ़ाई करने लगी तो बच्चा मेरा बार बार जग रहा था, तो मैं उस पे हाथ रख देती हूँ तो वो शांत होकर सोने लगता है। तो यही है, छोटा बच्चा है और तो पढ़ना तो है ही। तो छोटे बच्चे के साथ पढ़ना तो मुश्किल है ही, बाकी पढ़ाई तो करना है और सारी परिस्थितियाँ झेलते हुए सब आगे बढ़ना है। तो देखिए, आप लोगों के पास विस्तृत विज्ञापन तो आ ही गया होगा एलटी ग्रेड 2025 का। तो अब इसमें है, देखो कौन कौन भर पाएगा फॉर्म। तो ये जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कन्फ्यूजन है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो और जिसका कॉम्बिनेशन जिनका नहीं बन पा रहा है वो अब क्या करें, तो इन सब के सवालों के जवाब मैं दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी को लेकर मैं बात करती हूँ। तो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि हिंदी में अब क्या करें, क्या कैसे क्या होगा। और नया ये विज्ञापन आ गया है तो बहुत लोग बाहर हो गए हैं। तो हाँ, ये तो सही है, बहुत लोग बाहर हो गए हैं। तो देखिए, जैसे इंटर में जिसके पास संस्कृत है, एक सब्जेक्ट से हो या वो रेगुलर वो जैसे करता है शुरू से इंटर, वैसे यदि है उनके पास सब्जेक्ट, और यदि एक सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत किया है तो वो फॉर्म भर सकता है। उसके इंटर में संस्कृत और बीए में सिर्फ 2 ही साल हिंदी हो। सिर्फ 2 साल हिंदी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 साल हिंदी हो। सिर्फ 2 साल हिंदी हो तब भी वो फॉर्म भर सकता है। और उसके पास बीएड होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इंटर में संस्कृत होनी चाहिए और दूसरी बात बीए में हिंदी होनी चाहिए, चाहे वो 2 साल हो या 3 साल हो। तो 2 साल ज़रूरी है, 3 साल कोई ज़रूरी नहीं कि 3 साल होनी चाहिए। तो और साथ में बीएड होना चाहिए। तो बीएड अनिवार्य है, ये समझ लीजिए। जिनके पास बीएड नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये समझ लो। तो ये रही हिंदी की बात। तो हिंदी में बहुत लोग हिंदी फॉर्म भरने से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता था कि संस्कृत इंटर में होनी चाहिए, तभी हम एलटी ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे। और क्योंकि बीए में बहुत लोगों ने बीए में किया। अब बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दी बीएड में बीए में मेरे पास संस्कृत है लेकिन इंटर में नहीं है संस्कृत, तो अब क्या करें। तो अब देखो, अब बताओ, उनके लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि इंटर में संस्कृत यदि नहीं है और बीए में संस्कृत है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें ये साफ साफ लिखा है कि इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, चाहे वो एक विषय से एकल विषय से किया हो, और बाकी मतलब संस्कृत होनी चाहिए इंटर में। अब यहीं देखो है, यहीं बहुत लोगों को कन्फ्यूजन यही थी। और रही सोशल साइंस की बात, तो सोशल साइंस में जैसे सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट, यहीं इतिहास और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके कम से कम 2 साल होने चाहिए। जिनके पास ये 2 सब्जेक्ट नहीं हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे एलटी ग्रेड का। तो 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए, या तो उसके साथ हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स या तो होनी चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, और वो भी 2 साल। ये नहीं कि 1 साल हो और काम चल जाएगा, नहीं। और 3 साल नहीं हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 साल होने चाहिए। तो अब ये है कि जिनका
ये सवाल जिसका देखो जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है वो क्या करें। तो देखो उनके लिए भी रास्ता बंद नहीं है। तो जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है वो अपनी तैयारी करते रहें, ये नहीं कि तैयारी में ढिलाई बरत दें। तो तैयारी तो उनको करना है, तो तैयारी अच्छे से वो करते रहें। और अभी इंटर में एक सब्जेक्ट से वो कर लें, संस्कृत से इंटर कर लें, ठीक है। तो आगे वैकेंसी भी आने वाली है। तो ये सुनने को मिला है कि जल्दी मतलब वैकेंसी आ जाएगी। तो यदि अभी वो इंटर अभी से कर लेंगे तो उसमें उनको चांस मिल जाएगा। तो बाकी और अब कर ही क्या सकते हैं, जब इंटर में संस्कृत नहीं है तो क्या करें बताओ। तो यही है कि निराश ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। और बाकी ये देखो बीएड अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वैसे देखो ड्राइंग वाले थे जो, तो वो भी फॉर्म भर देते थे जिनके पास बीएड नहीं था। तो अब वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो इस वैकेंसी से बाहर हो गए हैं। और ये रही इस पेपर की बात हिंदी की, क्या हिंदी का क्या कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो प्री और मेंस होगा। तो प्री तो क्वालिफाई मान के चलो 33% और 40% वाला ये है कि एससी वालों को 33% और जनरल और इन लोगों को 40% लाना अनिवार्य है। बाकी ये मान के चलो कि 33% से काम चलने वाला तो है नहीं, क्योंकि 33% मान के चलो सभी के आ जाएंगे। और उसमें ये है कि मेरिट में आना है, क्योंकि 15 गुणे जब लिए जाएंगे एक सीट पे मान के चलो 15 लोग, तो उसमें तो मेरिट ऊपर से छांटेंगे। तो जितना आ जाएगा मतलब 15 गुना बुला लेंगे। तो यही तो उसमें भी अच्छे नंबर लाने हैं। और मेंस की रही बात, तो मेंस तो लिखित में होगा। तो मेंस में देखो ये है कि अब उसमें 200 नंबर का आएगा, तो 10 क्वेश्चन तो उसके लघुत्तरी होंगे जो 8-8 नंबर के होंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन 12-12 नंबर के होंगे जो 180 नंबर के होंगे। तो और उधर वो 80 और इधर ये 120, तो उधर 80 के मतलब 8-8 नंबर के, और इधर ये 120 नंबर के, तो 200 नंबर हो गए। तो ये होगा इससे। और इसमें हाँ बहुत लोग कहते हैं कि ये माइनस मार्किंग, तो देखो जो मेंस है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, और ये जो प्री है उसमें माइनस मार्किंग है। तो ये पेपर भी बहुत सावधानी से करना होगा, और टाइम भी बहुत कम है, मान के चलो 2 घंटा है, 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, वो भी माइनस मार्किंग है। तो दिक्कत तो होने वाली है ही। बाकी चलो देखते हैं, मेहनत करना है और सब सही होगा। तो यही है, मेहनत करते रहिए और ज़रूर निकलेगा। तो पढ़ाई तो बुक्स वगैरह तो ले ही ली होगा, जिनके पास कोचिंग नहीं है वो कोचिंग ले लें। और आज जब मैं पढ़ के बाहर निकली तो इतनी बारिश हुई, तो मेरे मकान के पास में ही खेत हैं, तो देखो ये धान लगे हैं तो उसमें पानी भर गया था, इतना बारिश हुई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज। तो यही है कि अच्छे से पढ़ते रहें। तो और यदि रुक जाएंगे तो मान के चलो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, फिर आपको ये वीडियो ये यूजफुल लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।